नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में। आपको बता दें कि लोकसभा 2024 चुनाव की सरगर्मियां हरियाणा में भी तेज हो गई हैं। छठे चरण के लिए यहां 25 मई को मतदान होना है। इसके लिए प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां भाजपा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह की बेटी ने अपने पिता के प्रचार की कमान संभाली हुई है, तो वहीं अब गुड़गांव से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर भी उनके दामाद क्राइम पेट्रोल के एंकर अनूप सोनी भी चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। वहीं गुड़गांव लोकसभा सीट से 20 साल से सांसद रहते आ रहे राव इंद्रजीत सिंह के लिए राहें मुश्किल होती नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव चुनावी प्रचार की कमान संभालते हुए है, तो वहीं अब दूसरी तरफ राज बब्बर की बेटी जूही भी चुनाव प्रचार करने के लिए कमर कस चुकी है। जूही बब्बर ने सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अब गुड़गांव लोकसभा के लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है। डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है और उन्हें ये समझ आ गया है कि गुरुग्राम में ऊंची ऊंची इमारतें तो बना दी गई हैं, लेकिन यहाँ के लोग त्रस्त हैं। लोगों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं और ऐसे में वह लोगों से अपील कर रही हैं कि इस बार बदलाव के लिए वोट करें और आने वाली 25 मई को हाथ पर मोहर लगाकर राज बब्बर को विजय बनाएं। जी, आप जान मैदान में हैं, महज 2 ही हफ्ते बचे हैं अब इलेक्शन में। क्या कुछ मुद्दे आपको अभी तक समझ में आए गुरुग्राम में? भाई, हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। डोर टू डोर भी जा रहे हैं, सभाएं भी कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा भी कर रहे हैं। और जो समझ में आ रहा है वो ये है कि परेशान है लोग, बदलाव चाह रहे हैं लोग। गंदगी इतनी है शहर में, पानी का पीने का पानी नहीं है ढंग का, हॉस्पिटल नहीं है। एंड जितना डेवलपमेंट और जितना रोडवेज जो सब करना था वो सब ये मल्टीनेशनल्स जहाँ हैं वहाँ कर दिया है। मतलब उससे परे हट के है ही नहीं कुछ। जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं सिर्फ वहाँ पे आप फैसिलिटीज़ देखेंगे, वहाँ भी पानी की कमी है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। तो बस मैं यही चाहूँगी कि लोग इस बार बदलाव के लिए वोट करें। और जिस तरह से मुझे रिस्पांस मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, बस उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और यही कहूँगी कि आने वाली 25 तारीख को यही प्यार को आप पंजे पर बटन दबा कर दिखाइएगा। जूही जी, 9 विधानसभाएं हैं, क्या कुछ शेड्यूल बनाया है? क्योंकि काफ़ी सारा एरिया आपको कवर करना है, तो क्या कुछ आपने शेड्यूल बनाया अभी? जी हाँ, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 9 विधानसभा हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बांट कर काम करें। कभी पापा अगर मेवत में हैं तो हम रेवड़ी हैं, तो पटौदी है, तो गुड़गांव गांव है, या शहर में है तो कल जैसे मेरे हस्बैंड सोना की तरफ जा रहे हैं। तो हम सब अपने आप को वी आर ट्राइंग जहाँ जहाँ जितना जितना पहुँच सकें, और जहाँ हम भी पहुँच सकते हैं तो हमारे ऑफकोर्स जितने साथी हैं, और इंडिया गठबंधन है ये, तो आप पार्टी के भी जो सारे साथ में हमारी टीम लगी हुई है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे वो पहुँच रहे हैं। डोर टू डोर उनके स्केड्यूल में सबसे पूछ रही थी, लेडीज़ हो कि जेंट्स हो कि यूथ हो, सब लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में आर्य बब्बर भी दिख सकते हैं? आर्य भी आ रहे हैं, प्रतीक भी आ रही है, आर्य मम्मा भी आ रही हैं। राज बब्बर के दामाद व क्राइम पेट्रोल फेम एंकर अनूप सोनी ने सत्ता पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि गुरुग्राम में अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो 20 साल से गुड़गांव लोकसभा के मुखिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ना ही यहाँ रोजगार है और ना ही यहाँ अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं। आज गुरुग्राम में आम आदमी के लिए रोजमर्रा की चीजें प्रभावित हो रही हैं। तो ऐसे में जो ही उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, उन लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी हैं। अनूप के माने तो गुड़गांव लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं। ऐसे में राज बब्बर हर जगह नहीं पहुंच सकते। अब परिवार के लोगों का ये दायित्व बनता है कि वे लोग आम लोगों तक पहुंचे। अनूप सोनी की माने तो अभिनेता होने का फायदा राज बब्बर को नहीं मिलने वाला, बल्कि उनके द्वारा उनके संसदीय क्षेत्र में किए कामों को लेकर वह जनता से अपने हक में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो बेसिक चीजें जरूरतें होती हैं वो इंसान, एक आम आदमी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जीता है, चाहे वो हमारे जीवन को अफेक्ट करने वाला कोई भी ऐसा मुद्दा हो, कि भाई मैं हमेशा से कहता हूँ जैसे टोल टैक्स का मुद्दा है या फिर जॉब्स का मुद्दा होता है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट करता है। फोकस इसी बात पे है कि भाई क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो क्या अब नहीं सही वक्त है ये बदलाव का, कि एक नया इंसान आए, नई उनकी जरूरतों को समझे और नए तरीके से उसको पूरा करे। अगर 20 साल से कोई व्यक्ति
एक जगह का जिम्मेदारी लेके इसका इंचार्ज है, तो अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती किसी के आने की। फिर तो शायद ये माहौल ही नहीं बनता कि अरे फिर चुनाव की जरूरत क्या है, अगर सब कुछ सेटिस्फाई होता है। तो ये गुरुग्राम की जनता जिस तरीके से मिल रही है लोगों से, या राज बब्बर जी जहां पे जाते हैं, उससे समझ में आता है कि नहीं भाई, अभी भी कमियां हैं, और वो कमियों में इतना, वो पूरा होने में इतना वक्त क्यों लगा। और अब मुझे लगता है कि अभी बदलाव का वक्त है। जैसे कि नेशनल लेवल पर भी ऐसा होता है ना कि कोई एक सरकार कई सालों से काम कर रही होती है, तो फिर वो आदमी भी कहता है कि यार मुझे इसको इतना मौका दिए, मुझे एक मौका तो देकर देखो। तो मुझे लगता है कि अब राज बब्बर जी को एक मौका देना बनता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो बार बार ये आरोप लगाता रहा है कि आउटसाइडर्स हैं, बाहरी हैं, हालांकि उनकी तरफ से भी जवाब दिया गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि 20 साल से सांसद हैं तो कहीं ना कहीं चुनौती का काफी कड़ी है? जी देखिए, चुनौती तो हर बार खड़ी होती है। जब भी चुनाव होता है, मुझे लगता है कि कैंडिडेट की जिम्मेदारी है, भाई मैं अगर एक पब्लिक फिगर हूं, मैं चुनाव लड़के जीत के आता हूं या मैं लड़ने आया हूं, तो चुनौती तो तगड़ी होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है। लेकिन हर चीज का, जैसे मैंने कहा ना, कि एक साइकिल है। अभी गुरुग्राम में मुझे ऐसा लगता है कि जो जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, देखिए बहुत छोटी 9 विधानसभा, आप देश में बताइए मुझे कितनी ऐसी सांसदीय क्षेत्र हैं जिसमें 9 विधानसभाएं। तो इतनी सारी जगह को कवर करने के लिए अगर एक आदमी 20 साल से काम कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि अब किसी और को भी मौका मिलना चाहिए उन समस्याओं को सुलझाने का? वो तो जनता देश की बताएगी, जब वोट देने जाएगी तो उसे पता है कि भैया बदलाव की जरूरत है या नहीं है। लेकिन हमें जो बातचीत जिसमें हम पब्लिक में जाकर मिलते हैं, तो पता चलता है कि नहीं यार, अब वक्त है कि बदलाव का। शेड्यूल कैसे किया है आपका? 9 विधानसभा कैसे? सी देखिए, कोशिश पूरी है कि जितना ज्यादा हम तो सड़क पे, जैसे मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, सोना बाजार जा रहा हूँ, कल दूसरे इलाके के बाजारों में जा रहा हूँ। अब चूंकि क्या है कि जगह इतनी ज्यादा है, राज बब्बर जी हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है कि कोई इलाका उनकी तरफ से नेग्लेक्ट नहीं। अब मान लीजिए एक विधानसभा है, वहां पे कोई ऐसा नहीं होगा कि राज बब्बर जी वहां 2 या 3 बार ना जाएं, लेकिन इंटीरियर्स में जाना, डोर टू डोर जाना, मोहल्लों में जाना, कॉलोनीज में जाना, मार्केट्स में जाना, ये मैं, मेरे साथ जूही हैं, जूही के दोनों भाई हैं, या हमारी टीम के और लोग हैं, तो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव ये कोशिश कर रहा है कि किसी इलाके से ये कंप्लेंट नहीं आए कि यार यहाँ तो हमें कोई पूछने नहीं आया राज बब्बर जी की तरफ से कि क्या तकलीफ है, क्या समस्या है। तो रोज की कोशिश यही है कि हम सुबह जो 8:30 बजे शुरू होते हैं, रात को 11, 11:30 बजे तक ये काम करते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि कहीं भी आपसे नए अभिनेता है तो कहीं ना कहीं इस चीज का बेनिफिट आपको मिलने वाला है? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता। आज का जो जमाना है वो शायद 20-25 साल पहले ऐसा होता होगा, लेकिन देखिए अगर आप राज बब्बर जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 3 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, अगर वो सिर्फ एक फिल्मी अभिनेता होते ना, तो वो चार्म खत्म हो जाता है। और लोग अब जो हैं, जैसे हम जब छोटे थे ना, तो हमें लगता था यार ये फिल्मी सितारे ना अलग दुनिया के लोग होते हैं, लेकिन आज जिस तरह का एक्सपोजर है सोशल मीडिया की वजह से, लोग जो हैं इतने क्रेजी नहीं है, उनको ये समझ में आ गया है कि यार ये फिल्मी सितारा है, ये एक पॉइंट के बाद वो उसके काम को जानना चाहते हैं, अगर वो चुनाव में उतर रहा है। तो मुझे लगता है अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से देखें, तो राज बब्बर जी तो उन गिने चुने एक्टर्स में से हैं जो बहुत लंबे समय तक राजनीति, ये वो वाले नहीं है जो चुनाव के दिनों में अभिनेता एक आ जाता है और फिर वो चुनाव लड़ता है और फिर वो गायब हो जाता है। आई थिंक राज बब्बर जी 5 साल सांसद, 5 बार सांसद रहने के बाद अगर आज तक रेलिवेंट हैं, तो कोई भी व्यक्ति बिना काम किए ग्राउंड लेवल पर इतने सालों तक रेलिवेंट नहीं रह सकता, चाहे वो अभिनेता हो या कोई भी, उसको अपने काम से ही जाना जाएगा। इंडिया अलायंस की तरफ से कई पत्रकार वार्ता और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनावी मैदान में उतरी पापा की परी गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को कितना कन्विंस कर पाती हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों की बेटियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।